हेलो दोस्तों, मैं सोनल यादव, इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपने ट्रेडिंग जर्नी की पूरी कहानी, जो कि कैसे मैं ट्रेडर बना। दोस्तों, शुरू में मैं भी एक बहुत ही असफल ट्रेडर था। शुरू में मैंने जब पैसे इन्वेस्ट किए, 7-8 हज़ार मैंने लगाए। 7-8 हज़ार से दोस्तों किसी दिन मैं 100-150 जीत जाता, किसी दिन 600-700 हार जाता। दोस्तों, ऐसा सिलसिला चलता रहा। एक समय मैंने इसे पूरा तरह जुआ समझ लिया था। दोस्तों, जिस प्रकार सभी हमारे घर वाले या जैसे भी हमारे सोसाइटी वाले लोग कहते हैं कि ये तो जुआ कर रहा है, शेयर मार्केट को पूरी तरह से जुआ समझते हैं। दोस्तों, एक समय जब मैं हारने लगा तो मुझे भी ऐसा लगने लगा कि यह जुआ है। लेकिन दोस्तों, मैंने काफ़ी यूट्यूब पे लोगों को देखा। और दोस्तों, कोई ऐसा नहीं, आप सुनते होंगे कि लोग यूट्यूब पे कहते हैं मैं 40 लाख के हार के फिर करोड़ों संपत्ति बना ली, मैं 20 लाख हारा, मैं 30 लाख हारा। दोस्तों, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं कि 20-30 लाख हारूं, एक नॉर्मल से जॉब करने वाला आदमी हूँ। दोस्तों, मैं भी हारा। दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं हारा नहीं, लेकिन मैंने भी अपने औकात के हिसाब से हारा। दोस्तों, मैं 60-70 हज़ार तक हार गया दोस्तों, इन 1 सालों में। तब जाके दोस्तों मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें पता चली। आप दोस्तों बहुत बड़े बड़े ट्रेडर के मुंह से सुनते होंगे कि आप मार्केट में कम से कम सस्टेन करो। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि सस्टेन करो और अपने गलतियों को कम करो, अपने गलतियों पे अपनी कमियों को कमी करो। जैसे आप दोस्तों सुनते होंगे कि डिसिप्लिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, साइकोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पोजीशन साइजिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, ये सब चीज़ें हम सुनते तो आते हैं, लेकिन उसको कभी आप देखिए, कभी क्या आपने उस चीज़ को फॉलो किया? दोस्तों, हमें हर कैंडल पे बाई, हर कैंडल पे सेल दिखता है। दोस्तों, हर एक कैंडल पे बाई सेल दिखता तो है, लेकिन दोस्तों वही हमें लॉस में ले जाता है। हमें क्या करना होगा कि हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी होगी और उस प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा। हो सकता है दोस्तों हमें अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हमें आधा घंटा तक ट्रेड ना मिले, 1 घंटे तक हो जाए ट्रेड ना मिले, लेकिन दोस्तों अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो वो आपको अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए बनना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने काफ़ी लॉस किए और सबसे खास बात थी जो मैं आज आपके सामने हूँ, वो है मैं मार्केट में सस्टेन रहा, 1 साल तक सस्टेन रहा। दोस्तों, ये नहीं मैं कहता कि मैं आज करोड़ों करोड़ों के प्रॉफिट बनाने लगा, लाखों लाखों में प्रॉफिट बनाने लगा, लेकिन दोस्तों मैं रोज के 2 से 3 हज़ार, 2 से 3 हज़ार निकालने लगा। दोस्तों, एक समय तो ऐसा हुआ कि मेरी माइंडसेट गड़बड़ हो गया, मैं ओवर ट्रेडिंग करते करते 10 हज़ार तक बना लिए। दोस्तों, वो 10 हज़ार तो बन गए, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, उसी माइंडसेट से मैं अगले दिन ट्रेड किया। फिर दोस्तों मैंने ओवर ट्रेडिंग करके 5 हज़ार रुपये बना लिए। दोस्तों, जैसे ही मैं छठवां ट्रेड लिया, पांचवा छठवां ट्रेड लिया होगा दोस्तों, वो सारे सारे 5 हज़ार भी माइनस में चले गए। प्लस दोस्तों मैं ओवरऑल 4-5 हज़ार माइनस में चलने लगा। दोस्तों, अब उस चीज को रिकवर करने के लिए मैं वो सोचा, तो मैं तो 4-5 हज़ार, अब ये सोचने लगा कि 4-5 हज़ार ही बहुत है मेरे लिए दोस्तों। तो मैं क्या किया कि फिर अब अपने लॉस को कम करना चाह रहा था। अब दिमाग में यह आ रहा था कि मैं कैसे भी ग्रीन में पहुंच जाऊं, कम से कम आज लॉस न रहे और ओवरऑल मैं प्रॉफिट ही दिखूं। तो दोस्तों, मैंने क्या किया कि उसके लिए ओवर ट्रेडिंग करने लगी। मैं सोचा और ट्रेड करके कम से कम इसको ग्रीन में क्लोज करूं, 1 रुपया 2 रुपया जो भी मिल जाए दोस्तों, उसे ग्रीन में ही क्लोज करूं। इस सोच से दोस्तों जो 5-6 हज़ार का मेरा लॉस था एस्टिमेट, अब ध्यान आ रहा है मुझे, तो वो और लॉस में बदल गया। दोस्तों, जिस दिन आप लॉस करते हो उस दिन पूरी साइकोलॉजी गड़बड़ होती है। आप इतने होपलेस हो जाते हो कि हमें ये लगता है कि यार ये जुआ, आपको खुद ही लगने लगा, जो आपके सोसाइटी वाले बता रहे थे कि ये जुआ है, आपके अलग जैसे बड़े भैयाओं से सुने होंगे या पुराने लोगों से सुने होंगे कि ये जुआ, स्टॉक मार्केट जुआ है, वो आपको खुद रियलाइज होने लगता है कि अरे यार ये सही में जुआ है। और आपको खुद डाउट होने लगता है कि यार लोग पैसे बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। आप ये सुनते होंगे कि यूट्यूब पे जो अपना पीएनएल दिखा रहे हैं, आजकल कई फेक ऐसी वेबसाइटें आ गई हैं जो कि फेक पीएनएल बनाने लगती हैं और उसको दिखा के लोगों को मोटिवेट करते हैं। लेकिन दोस्तों वो चीजें तो है ही हैं, जो फेक लोग कर रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन दोस्तों जो पैसे बना रहे हैं वो बना भी रहे हैं पैसे। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम जो रिटेल ट्रेडर हैं, हमें ये लगता है कि यार आज अगर हमने 2 हज़ार कमाए तो कल उस 2 हज़ार को भी अपने टोटल कैपिटल में ऐड करके कल और अपने लॉट्स बढ़ा दें और हम अगले दिन 2 नहीं, अगले दिन 10 बनाए। दोस्तों, हम एक समय ऐसा भी था कि जब मैं
किस एक दिन 10,000 रुपये का प्रॉफिट बना लिया था। तो मैं काउंट कर रहा था दोस्तों कि अगर 30 ट्रेडिंग सेशंस मुझे मिलता है तो मैं 3 लाख बना लिया। 3 लाख साल के हो गए 36, साल के हो गए आपके 36 लाख के करीब, भारतीय 36 लाख के करीब हो गए। और दोस्तों फिर मैं ये सोचा कि साल के 36 लाख ही हो रहे हैं यार, मैं करोड़पति कब बनूंगा, जीवन को कैसे एंजॉय करूंगा। दोस्तों तो एक समय प्रॉफिट आता है तब भी निगेटिविटी आने लगती है, और जब लॉस में चले जाते हैं फिर तो आपको छोड़ने का ही मन करता है। लेकिन दोस्तों मेरा एक अनुभव ये है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा पैसे बनाता हूँ, लेकिन 2 3 4 ऐसे कर लेता हूँ दोस्तों। तो इससे आप पॉजिटिविटी इस तरह से भी जनरेट कर सकते हो आपकी, जहां आप कुछ नहीं कमा रहे थे वहां पे आप 1,000 2,000 3,000 जो भी आप कर रहे हो शुरुआती दौर में करने लगते हो। ओवरऑल दोस्तों देखो, आप महीने भर की या पूरे महीने की ट्रेडिंग सेशन जो भी 20-22 आप पाते हो उसमें आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो, और कहीं ना कहीं उस चीज़ों से संतुष्ट हो जाओ कि यार मुझे कुछ नहीं मिलता था, आज मैं ये करने लगा, हो सकता है मैं फ्यूचर में इससे भी अच्छा करूं। तो दोस्तों धीमे धीमे ये साइकिल आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों मार्केट में रुके रहना ही सबसे बड़ी काबिलियत का परिचय है। लोग यहाँ आते हैं 3 4 5 महीने 6 महीने, जैसे आप सेबी के वो सेबी जो आपको बताती है, जैसे आप अपना अकाउंट खोली करते हो जो आपको वार्निंग देती है, वो चीज भी आप देखते हो। उसमें बताया गया कि औसतन 6 महीने लोग रुकते हैं, 50,000 लॉस करते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि मैं भी लॉस किया हूं, और मैं सबसे बड़ी बात मेरी बहादुरी रही कि मैं मार्केट में रुका। और दोस्तों मार्केट में रुकने से मुझे एक फायदा ये जरूर हुआ कि मुझे अब धीमे धीमे इसकी बारीकियां समझ में आने लगी कि क्या बारीकियां हैं, क्या करना है। और दोस्तों मैं सच बताता हूं, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हमारे कुछ टीचर्स हैं, आदरणीय घनश्याम सर जो कि बताते हैं, अगर आप उस पर अंधाधुंध होके अगर उसको करते हो और उस पर अपना खुद का रिसर्च करते हो तो दोस्तों आप एक ना एक दिन जरूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। और दोस्तों बड़ी बड़ी कैपिटल लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। आप 20,000 रखो अपने उसमें, या आप 10,000 भी हो तो आप एक लॉट से, जो कि 15 का लॉट बैंक निफ्टी में आ रहा है, उससे आप धीमे धीमे करो और बहुत बड़ा प्रॉफिट निकालने की दोस्तों जरूरत नहीं है। अगर आप एक दिन में करते हो 15 लॉट से, 15 शेयर से करते हो, एक लॉट से करते हो, तो आप 3 से 400 500 अगर आप निकालते हो और रेगुलर निकालते हो दोस्तों, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। ये दोस्तों आप लाखों करोड़ों कमाने लगो, उतनी खुशी नहीं होगी जो आप रोज के 400 500 कमाने लगोगे। और दोस्तों जो कि आप स्टॉप लॉस देखते हो, स्टॉप लॉस पे हम शुरू में उतना गौर नहीं करते हैं। हमें तो ये लगता है बस ग्रीन जा रही है तो कॉल ले लो, और बढ़ जाए तो ले लो, निकल लो। दोस्तों हमें अपने स्टॉप लॉस के प्रति वफादार रहना पड़ेगा। हम कई बार देखते हैं कि हम स्टॉप लॉस सोचे रहते हैं कि यहाँ आएगा और वहां आ जाता है, फिर भी हम स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, अपने पोजीशन को एग्जिट नहीं करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, हमें ईमानदार बनना पड़ेगा। अच्छा हम एग्जिट क्यों नहीं करते हैं? हम देखते हैं दोस्तों कि हम जहां एग्जिट करने वाले हैं वहां से मार्केट रिवर्स हो गया, तो दोस्तों हमारे दिमाग में ये बस हमेशा ये बस जाता है दोस्तों कि यहां से मार्केट हो सकता है रिवर्स ले, और वही लॉस धीमे धीमे दोस्तों इतना बड़ा हो जाता है कि हम कभी कवर नहीं कर पाते दोस्तों। फिर हमारे पास पूंजी नहीं बचती, हमारी ट्रेडिंग में बीच में डिफरेंस आ जाता है और हो सकता है हम ट्रेडिंग ही छोड़ दें। सबसे बड़ी सीख दोस्तों मुझे अब ये मिली है कि हमने जो इतने हजारों का लॉस किया दोस्तों, तो वो लॉस दोस्तों हम इसीलिए किए क्योंकि हम अपने कैपिटल को बचाने को नहीं सोचे। दोस्तों मेरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता था, मैं फिर न कहीं पैसे जुगाड़ करके अपने जॉब के पैसे उसमें डालता था, फिर वो वाइप आउट हो जाता था। दोस्तों ऐसे ऐसे करते करते काफी दिनों तक स्टे रहते रहते कुछ बारीकियां समझ में आई, जो कि अपने आप से लोग समझाते थे, नहीं समझ में आती थी, अपने आप से खुद समझ में आने लगे। तो दोस्तों अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो सबसे बड़ी चीज, आप रोज नॉलेज इकट्ठी करो और मार्केट में सस्टेन करो। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।